लिफाफे चौंकड़ियाँ आ रही चेक कर लो करो यार मोबाइल भाई लाइट बोल ना सीधी बंद कर ली हीरानगर की जुरिस्डिक्शन में हीरानगर में एक दिन को एक ज्वेलर की शॉप में चोरी करने की अटेम्प्ट की गई थी, जिसमें वहाँ के एक ज्वेलर हैं जिनका नाम है निर्दोष वर्मा। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि 5-5:30 के करीब उनकी दुकान में 4 लोग आए 2 मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने वहाँ पे एक शार्प एज्ड वेपन दिखा के और पिस्टल दिखा के उनको डरा के वहाँ से उनकी 1.5 किलो चांदी ले गए हैं 2 बॉक्सेस में, और एक उनका सैमसंग का मोबाइल फ़ोन ले गए हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे एक एफआईआर दर्ज की गई हीरानगर पुलिस स्टेशन में, और पुलिस की पार्टी जो जहाँ जहाँ पे थी वो मोबिलाइज़ की गई। तो वो 4 अक्यूज़ में से 2 अक्यूज़ को पकड़ा गया है, और उनकी बाद में जब शिनाख्त की गई तो उनमें से एक का नाम जो है वो इंद्रजीत सिंह है एलियस प्रिंस, जिसकी उम्र 35 से 38 साल है। ये सन ऑफ गुरदीप सिंह है, आरओ बाजवाली कोठी मंज रोड अमृतसर का है। और दूसरा इसके साथ जो पकड़ा गया मुलज़म है उसका नाम है विशाल सिंह, सन ऑफ सतनाम सिंह, आरओ बाल्मीकि मोहल्ला मजीठिया रोड अमृतसर। और इन 2 लोगों से जो रिकवरीज हुई हैं, ये जो इंद्रजीत सिंह है इससे एक पिस्टल बरामद हुआ है, उसके 4 लाइव राउंड्स भी बरामद हुए हैं, और विशाल सिंह से एक शार्प एज्ड वेपन है जिसको टोका बोलते हैं, जिसकी लेंथ कम से कम कोई 15 से 16 इंच की है, वो रिकवर हुआ है। और जो कंप्लेनेंट का मोबाइल सैमसंग का ये चोरी करके ले गए थे वो भी रिकवर किया गया है। एक मोटरसाइकिल भी इसमें रिकवर किया गया इनसे, जिसके ऊपर ये सवार होके आए थे। दूसरा मोटरसाइकिल जिस पे 2 एक्यूज़ थे वो भागने में कामयाब हुए हैं, और अमृतसर पुलिस के साथ हमारा कांटेक्ट है, हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है, और जल्द ही हम अमृतसर पुलिस की मदद से इनको भी पकड़ लेंगे। जो लोग सब फरार हैं उनके पास ऐसा है कि जो सीसीटीवी वीडियो आपने भी देखा होगा उसमें सिर्फ 2 वेपन्स को उन्होंने वहाँ पे दिखाया था, एक तो पिस्टल था और दूसरा शार्प एज वेपन था। उसके अलावा कोई भी उसमें वेपन नहीं प्राइमा फेसी नज़र नहीं आता। बहरहाल उनको पकड़ने के बाद इंटरोगेशन के बाद ये सामने चीज़ आएगी कि क्या उनके पास कोई वेपन थे या नहीं थे। सर बता पाएंगे इस नाम के किसी भी क्रिमिनल इंटरस्टेट क्रिमिनल का नाम हमारे पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। बहरहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि इनकी नाम पे कुछ भी वहाँ पे भी मामले दर्ज हैं, और मुझे लगता है कि प्री प्लान नहीं था। क्या रीज़न था क्या नहीं था, क्योंकि दुकान जो है हट के गाँव में थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगा कि मोटिव क्या था और क्या पर्पस था वहाँ पे जाने का। सर क्या देखते हैं क्वेश्चन को करेक्ट करना भी नहीं कोई, मुझे भी अभी 1 साल से ज़्यादा का टाइम वहाँ पे हुआ है। रूरल एरिया में कुछ छोटी मोटी चोरियाँ हुई हैं, जिसमें मढ़ीन के एरिया में हुई थी, वो हमने बरामद भी की थी। आपके शहर में कुछ ड्रग एडिक्ट्स ने कुछ चोरियाँ की थी, वो भी हमने पकड़ी थी। राज शटर वाले की चोरी हुई थी, उसको हमने 12 घंटे में बरामद किया था। वार्ड नंबर 6 से आपका एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, उसको हमने 5 घंटे के अंदर बरामद किया था। उसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारी ईटेबल आइटम्स जो हैं कठुआ पुलिस स्टेशन के तहत जो थी वो हमने रिकवर भी की हैं। कुछ जो चोरियों का ये सीज़न रहता है, जैसे जम्मू सांबा कठुआ के कुछ रूरल एरियाज़ में और प्लेन एरियाज़ में फरवरी मार्च अप्रैल में चोरियों का सीज़न होता है। अगर आप पिछले 5-10 साल का पैटर्न स्टडी करेंगे, उसमें हमारी जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग की जो SOPs हैं वो इन प्लेस हैं, और आने वाले टाइम में इस तरह की कहीं पे भी कोई वारदात होगी, कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, तो कठुआ पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। तो हीरानगर और SDPO
बॉर्डर ने विज़िट भी किया हुआ है। इस एरिया को हमने पेट्रोलिंग में डाला हुआ है और इसके अलावा भी जितने भी हाईवे के राइट लेफ़्ट में जितनी भी एरियाज़ हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जहाँ पे इस तरह हाईवे की चोरियाँ नोटिस में आएंगी हमारे वहाँ पे। आपको मालूम होगा कि पिछले साल आपके यहीं पे दियाला चक में लैपटॉप की चोरी हुई थी, वो भी हमने बरामद किए थे। पिछले दिनों हमने आपके साथ साझा किया था कि तीसरी कड़ी में हमने 25 मोबाइल फ़ोन जो मिसिंग हुए थे वो भी ट्रेस करके लोगों को रिस्टोर किए थे। सामान वो उनका क्या मतलब कॉस्ट क्या है, किसने? देखिए ऐसा है कि अभी ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं और हम इतना ये ज़रूर कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे हुए हैं। और मंदी के जो 2 बॉक्सेस हैं, ऐसा लगता है कि वो 2 लोग जो हैं वो लेके गए। सर हम देखते हैं कि हमारे साथ जो ज्वाइनिंग बॉर्डर्स है पंजाब में मोस्टली काफ़ी बहुत ज़्यादा स्नीकिंग पॉइंट्स है, तो क्या इन फ्यूचर में वहाँ पर कोई टाइटन 10 से 12 पॉइंट्स हैं हमारे इंटरस्टेट के, जहाँ पे 24/7 नाकाज़ हैं। एक से लेके 1-4, 1-5 के डिप्लॉयमेंट वहाँ पे लगी है 24/7। आने वाले टाइम में हम उसको और स्ट्रेंथन करने की सोच रहे हैं और रात के टाइम पेट्रोलिंग का और कुछ ऐसा सीवीज़ के ड्रेसेस में हम लोगों को रखने का सोच रहे हैं, जिससे इस तरह की जो चोरियां हैं ये नहीं हो सके। कुछ सामने आ पाया है? जाहिर है कि वो बाई रोड ही आए हैं, बट ये चूँकि दुकान हट के गाँव की साइड में थी, वहाँ कैसे पहुँचे वो इन्वेस्टिगेशन के एरिया का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ पे ऐसी कोई चोरी हो, दिन को हुई हो, रात को हुई हो, जो हमारे नॉलेज में तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट है। ये लोग वहाँ क्यों गए, कैसे गए, कहाँ से आए, ये इट्स ए मैटर ऑफ